हेलो एवरीवन। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था एक सेट क्या होता है, उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। मैंने आपको बताया था एक वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंक्ट कलेक्शन जो होती है ऑब्जेक्ट्स की, उसे क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने उससे कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स, नंबर ऑफ कलेक्शंस दी थी और आपने मुझे बताया था क्या ये कलेक्शन सेट बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी तो वो क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो कलेक्शन जो होगी वो सेट नहीं होगा। ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको डेफिनेशन और एग्जांपल बताई थी। बट अभी तक जो हमारा चल रहा था वो एक थ्योरी पोर्शन चल रहा था। लेकिन आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हमने थ्योरी नहीं करनी होती है, हमने क्या करना है, उसको अप्लाई करना है। उसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं वो हमें यूज करने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, सर आपने थ्योरी तो मुझे बता दी कि वो क्या होती है, एक वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंक्ट कलेक्शन होती है, उसे हम सेट कहते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है। तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आज हम यही पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, कि एक सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। जैसे ध्यान से सुनना, ये पॉइंट्स क्या क्या कहता है। एक सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट किया जाता है। दोबारा से रिपीट करता हूं, एक जो सेट होता है उसको हमेशा किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए, बी, सी, सो वन टू। ठीक है। हम इनके साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट को। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, उसको किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर्स के साथ किया जाता है, ए बी सी। ठीक है। इनके साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका मतलब ये होगा, आपको कहीं भी ये देखने को मिलेगा, अगर बुक में कहीं पे भी लिखा होगा कैपिटल अल्फाबेट लेटर्स के साथ लिखा होगा, या आगे जो हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे उसमें सबसेट होगा, पावर सेट होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा जहां पे भी कैपिटल अल्फाबेट्स लिखे होंगे वो किसको डिनोट कर रहे होंगे, वो इसका मतलब वो क्या है, सेट है। कहीं पे भी अगर स्मॉल अल्फाबेट्स लिखे होंगे तो वो क्या होगा, आपका मेंबर होगा या एलिमेंट होगा। ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या है, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, ये आ गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आ जाता है, कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होते हैं, सेट्स होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेट को किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं जिनको हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे और उनकी नोटेशन सेम रहती है। मतलब अगर वो नोटेशन होगी तो इसका मतलब यह है कि वो डेफिनेटली वही सेट है जिसकी वो नोटेशन है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर आपको पता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। वो जो सेट होता है उसको डिनोट किया जाता है, देखना एन के साथ ही डिनोट करेंगे, बट उसमें स्पेशल हम क्या डाल देते हैं, इस तरह से ये डाल देते हैं। तो ये जो नोटेशन होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, नेचुरल नंबर के सेट को। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी आप नंबर्स पढ़ते हो, रैशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, ये सभी को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। उसको जो है वो डिनोट किया जाता है आर के साथ ही। बट ये जो उसकी ये वाली लाइन होती है इसको हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाली लाइन जो है वो डबल होती है, इस तरह से। ये आ गया आर, फिर इसके साथ हम क्या डाल देते हैं, ये वाली लाइन डाल देते हैं। तो ये जो नोटेशन होती है किसकी आ जाती है, रियल नंबर की आ जाती है। उसी तरह से इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर हो गए जेड के साथ डिनोट करते हैं और ये डाल देते हैं उसके साथ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। रैशनल नंबर होते हैं, और भी होती है हमारे पास डिनोशन। अब देखो जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर भी आते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं। तो ये हमारे पास कैटेगराइज हो जाता है दो पार्ट्स में। इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर हम z लिख रहे हैं इसका मतलब है कि इंटीजर मतलब ऑल इंटीजर्स। बट अगर इसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, प्लस का साइन डाल देते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर इसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, नेगेटिव, तो ये क्या आ जाता है, नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। तो ये आगे हमारे पास इस तरह से डिनोट करेंगे। वैसे ही रियल नंबर्स, रियल नंबर भी हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव। ठीक है। इस तरह से आ गया। नेचुरल नंबर तो आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें नेगेटिव तो आएंगे ही नहीं। ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सिंपल एन आ गया। वैसे ही रैशनल नंबर अगर हमारे पास पॉजिटिव होंगे तो ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर नेगेटिव होंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये नोटेशंस आपको कहीं पे भी अगर देखने को मिलेंगी, हम जब रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे इसके अंदर ये नोटेशंस हम यूज करेंगे। ठीक है।
कहीं पे भी आपको मिलेगी ये नोटेशन, आपको देख के पता चल जाएगा। अगर मैंने कहीं पे लिखा है z, इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अगर z पॉजिटिव लिखा है तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी नोटेशन मिलेगी, आप उसको बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर कौन सा सेट होगा, ठीक है। अब इसमें एक और भी होता है, बुक्स में ये यूज किया हुआ है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ r, ऊपर क्या डाल देता हूँ स्टार, ठीक है। अब ये नोटेशन किसकी है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के। मतलब इसमें सभी रियल नंबर्स आएंगे, सिर्फ एक जीरो नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे रियल नंबर आएंगे। जैसे अगर z है, z मतलब इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में हमारे पास जीरो भी आता है, बट अगर मैं z के ऊपर स्टार डाल देता हूं, इसका मतलब क्या है कि सभी इंटीजर्स का सेट किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के, इसका मतलब इसमें जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये स्पेशल हमारे पास क्या होती हैं, कुछ नोटेशंस होती हैं। तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको क्या बताए, रिपीट करेंगे फिर से। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक सेट को कैपिटल अल्फाबेट लेटर्स के साथ डिनोट किया जाता है, ये आ गया ABC, इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल अल्फाबेट्स के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं जिनकी नोटेशंस पहले से डिफाइन है, एंड किसको डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को, आर के साथ डिनोट करते हैं रियल नंबर को। अब रियल नंबर भी दो आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये आ गया नेगेटिव रियल नंबर्स। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह पे स्टार डाला जाए, इसका मतलब क्या आ गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के। वैसे ही इंटीजर्स का सेट आ गया z, अगर स्टार डाल दिया तो जीरो को छोड़ के बाकी सारे इंटीजर्स, अगर प्लस डाल दिया इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, माइनस डाल दिया नेगेटिव इंटीजर्स, सो ऑन टू, ठीक है। इस तरह से ये नोटेशंस होती हैं। अब उसके बाद एक और आ जाता है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट, वो भी ध्यान रखें। वो पॉइंट क्या है, देखो एक सेट है, सपोज कर लो ये मैंने लिखा a इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। देखो अब इस सेट में हम ये क्या कहेंगे, 1 क्या है, a सेट का मेंबर है, मतलब यहां कहेंगे कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a। अगर मैं लिखता हूं 5, क्या ये एलिमेंट है इसका, नहीं है ना, इसको हम बोलेंगे 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a, ठीक है। अब हम इसको कैसे भी लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं 1 बिलोंग्स टू a, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू a, 3 बिलोंग्स टू a, ठीक है। इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब ये जो बिलोंग्स टू होता है, इसको हम स्पेशल हमारे पास एक ग्रीक लेटर के साथ जो है वो इसे डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के साथ इसे डिनोट किया जाता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं 2 बिलोंग्स टू a, तो मैं क्या लिखूंगा, 2, ये आता है एप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हैं हम, एप्सिलॉन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जहां पे भी आपको ये लेटर देखने को मिलेगा, इसका मतलब हो गया कि 2 बिलोंग्स टू a, इसका मतलब 2 इज ए मेंबर ऑफ a। 2 किसके अंदर लाई कर रहा है, a के अंदर लाई कर रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं 5, ठीक है, a, क्या ये मेंबर है इसका, नहीं है ना, तो यहाँ पे हम डिनोशन यूज करेंगे, यही आएगा, ये बिलोंग्स टू क्या है। अगर हम इसको क्रॉस लगा देंगे, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास जो थे 4 पॉइंट्स थे, ये आपको पता होने चाहिए। अगर ये आपको अच्छे से पता होंगे तो आप इजिली जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो सेट की, ठीक है। अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से समझ नहीं आए हैं 4 पॉइंट्स, एक बार फिर से रिपीट करो वीडियो, उसको देखो। अगर ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, उसके आगे जो है वो कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं होंगे तो आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छे से क्लियर नहीं होगी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में आ जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक सेट को 2 वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से मैं कहता हूं, एक सेट, कोई भी सेट दिया होगा, उसको हम मैथमेटिकली 2 वे से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 वे से उसको हम लिख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक आ जाता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, कौन सी आ जाती है, रोस्टर फॉर्म, और दूसरी आ जाती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान से समझें, एक आ जाती है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, जिसको हम क्या भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। और दूसरी आ जाती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से जो है वो सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं हम किसके ऊपर, रोस्टर फॉर्म के ऊपर। देखो रोस्टर फॉर्म
सबसे इजी फॉर्म है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, ध्यान से समझना। रोस्टर फॉर्म, ठीक है। देखो ये क्या कहती है, जो सेट होगा उसको हमने क्या करना है, उसके एलिमेंट्स की हमने एक लिस्ट बनानी है। मतलब कि सेट के एलिमेंट्स को लिस्टिंग की फॉर्म में हमने लिखना है। जैसे मैं आपको बोल देता हूँ, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप क्या करो, आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर मेरे को दो। जैसे टीचर बोलता है ना कि आपकी क्लास के जितने भी बच्चे जो शोर कर रहे हैं उनका मेरे को नाम की लिस्ट बनाकर दो, बोलते हैं ना। तो आपने क्या करनी है, उनकी लिस्ट बनाकर देनी है। अब आपको मैंने बोला कि उनकी आप लिस्ट बनाकर दो, तो आप क्या क्या करोगे सॉरी, सबसे पहले एक स्टूडेंट का नाम लिखोगे, ठीक है। सपोज कर लो आपने लिख दिया राहुल, ठीक है, राहुल। उसके बाद एक अदर स्टूडेंट है, उसका नाम है श्याम, ठीक है, ये है। तो आप क्या करोगे, पहले एक स्टूडेंट का नाम लिखोगे, फिर आगे कॉमा, फिर सेकंड स्टूडेंट का नाम लिखोगे, फिर आगे क्या आएगा कॉमा, फिर थर्ड स्टूडेंट का नाम। मतलब जब आपको बोला जाए मेरे को एक लिस्ट बनाकर दो, तो आप क्या करोगे, पहले एक स्टूडेंट का नाम, फिर कॉमा, फिर सेकंड स्टूडेंट का नाम, इस तरह से लिखेंगे ना हम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिस्टिंग करना, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म भी हमें ये कहती है कि आप क्या करो, एलिमेंट्स की लिस्ट बनाओ। एलिमेंट्स की आपने क्या करनी है, लिस्ट बनानी है, ठीक है। जैसे सपोज कर लो आपके पास कोई भी एक सेट है, किसके साथ डिनोट किया जाता है, कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ। जैसे ए आ गया, ठीक है, इसके साथ मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके आगे क्या आ जाएगा, इसको मैं डिफाइन करता हूँ इस सेट को। आपने क्या करनी है, लिस्टिंग बनाकर लिखना है। जैसे सपोज कर लो एलिमेंट्स को किसके साथ डिनोट करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स के साथ। A1 एक एलिमेंट आ गया इसका, A2 सेकंड एलिमेंट, A3 थर्ड एलिमेंट, A4 इसका फोर्थ एलिमेंट आ गया। सपोज कर लो ए के अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, 4। आप रोस्टर फॉर्म ये कहती है आपने इनको लिस्ट की फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, A1, A2, A3, A4, ठीक है। ये 4 मेंबर्स लिख दिए इसके। अब उसके बाद क्या करना है कि ये जितनी भी आपने लिस्ट बनाई होगी इसको एनक्लोज कर देना है, किसके अंदर, कर्ली ब्रेसिस के अंदर। इसको क्या कर देना है, एनक्लोज कर देना है कर्ली ब्रेसिस के अंदर। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोला जाता है। दोबारा से मैं बता देता हूँ, रोस्टर फॉर्म ये कहती है कि जो मेंबर्स होंगे सेट के उनको हमने लिस्ट की फॉर्म में लिखना है। मतलब जो एलिमेंट्स होंगे उनको हमने इस तरह से लिखना है, उनको सेपरेट करना है बाय यूजिंग कॉमा, और जो लिस्ट बनेगी उसको एनक्लोज कर देना है किसके अंदर, कर्ली ब्रेसिस के अंदर। तो इसमें कुछ भी नहीं था समझने वाला, सबसे इजी है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, देखो ये तो थे, इसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। मतलब ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ये सामने दिख रहा है 4 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे, मतलब हम उनको काउंट कर पा रहे हैं, उनको हम कहते हैं फाइनाइट। इसके आगे हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना है, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे सर, उसको हम कैसे लिखेंगे, वो तो इनफाइनाइट है ना, उनको हम लिस्टिंग फॉर्म में लिख नहीं सकते। जैसे अगर सपोज करो आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं, 1000 एलिमेंट्स, लाख एलिमेंट्स हैं, तो उनको हम कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं ना उनको, इतना लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 डॉट्स होते हैं, 3 डॉट्स, इनका हम यूज करते हैं। 3 डॉट्स इनको हम क्या बोलते हैं, सो ऑन टू, ठीक है। इसका मतलब है सो, इसका मतलब ऑन, इसका मतलब टू। सो ऑन टू क्या हो गया, जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा का मतलब होता है मैंने कुछ नाम आपको दे दिए हैं, ठीक है। अब जिस कैटेगरी के आपको नेम दिए हुए हैं, अगर मैंने उसके आगे एक्स्ट्रा लगा दिया, इसका मतलब उसी कैटेगरी के आगे के एलिमेंट्स आपको पता होंगे, ठीक है, ये माना जाता है। जैसे सपोज कर लो, अगर जैसे नेचुरल नंबर देता हूं मैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको ये सीरीज बता रहा हूँ 1 2 3 4 5, आगे मेरे को आप खुद बता दोगे कि सर इसके आगे 6 आएगा, उसके आगे 7 आएगा, उसके आगे 8 आएगा। आपने मुझे क्यों बताया, क्योंकि जब आपने स्टार्टिंग के एलिमेंट्स देखे, आपको देखते ही पैटर्न पता चल गया कि ये नेचुरल नंबर है, मतलब इसमें 1 ऐड हो रहा है, तो आगे के मेंबर सर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम खुद बता देते हैं इसके आगे क्या आएगा, 6 आएगा। तो बेटर ये रहेगा सभी एलिमेंट्स लिखने के बजाय अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ सो ऑन टू, ऐसे कर देता हूँ, और इसको मैं एनक्लोज कर देता हूँ किसके अंदर, कर्ली ब्रेसिस के अंदर। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास,
रोस्टर फॉर्म आ जाएगी किसकी, इनफाइनाइट एलिमेंट्स की, अगर आपके पास क्या होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया रोस्टर फॉर्म क्या होती है। ये आ गया फाइनाइट एलिमेंट्स के लिए, और इनफाइनाइट के लिए हम क्या डाल देते हैं आगे, सो ऑन टू डाल देते हैं। ठीक है, देखो लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आती है। यहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी, यहां पे आपने मेरे को जब ये बताया सो ऑन टू, आपने मुझे बताया कि सर 5 के आगे 6 एलिमेंट आएगा, 6 के आगे 7 एलिमेंट आएगा। आपने मुझे कैसे बताया, आपने क्या देखा, जो स्टार्टिंग में मैंने एलिमेंट्स लिखे थे आपने उसका पैटर्न देखा। आपने देखा कि यहाँ पे 1 में 1 ऐड हुआ तो 2 मिला, 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 मिला, 3 में 1 ऐड हुआ तो क्या मिला, 4 मिला। आपको पैटर्न पता चल गया, आगे का पैटर्न आप मेरे को खुद बता सकते हो। लेकिन सपोज कर लो आपको मैं सेट ही कुछ ऐसा देता हूं, जैसे 2 4 6 8, ठीक है, कॉमा सो ऑन टू, ये डाल दिया। ठीक है, अब भी आप मेरे को बता दोगे सर इसके आगे 10 आएगा, क्यों, क्योंकि ये सेट है इवन नंबर्स का, इवन नेचुरल नंबर का सेट है। आपने मुझे बता दिया कि सर इसके आगे क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि ये इवन नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपको कलेक्शन इस तरह से दे दी है, 1, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 60, उसके बाद 100, ठीक है, कॉमा सो ऑन टू, अब ऐसे करके दे दिया मैंने आपको। अब मुझे बताओ, आपने देखा सर इसके आगे 1 के आगे 10 आ रहा है, हाँ ये हम समझ रहे हैं कि 1 में 9 ऐड किए तो क्या आ गया 10, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 10 में 5 ऐड किए तो 15 आ रहा है, 9 तो ऐड नहीं किए इसमें। फिर 15 के आगे हमने कितने नंबर ऐड किए, 60 आ गया। मतलब यहाँ पे आप पैटर्न जज नहीं कर पा रहे हो कि क्या पैटर्न आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं आपको ये सेट देखकर चला गया हूं कहीं पे, आप बैठे हो और ये देख रहे हो कि भाई इसके आगे के एलिमेंट्स क्या होंगे और ढूंढने के लिए बैठे हो, तो आपको पहले पैटर्न ही नहीं मिलेगा, तो उसके आगे के एलिमेंट्स आप कैसे ढूंढोगे, नहीं मिलेगा ना। तो कुछ पैटर्न्स होते हैं जो स्टैंडर्ड पैटर्न्स होते हैं, देख के हमें पता चल जाते हैं, बट यहाँ पे तो आपको पैटर्न ही नहीं मिल रहा है, आगे के एलिमेंट्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है रोस्टर फॉर्म में। अगर आपको रोस्टर फॉर्म में देख के रखा है सेट, तो आप मेरे को आगे के एलिमेंट्स नहीं बता सकते हो जब तक कि आपको पैटर्न नहीं पता चले। ठीक है सर, यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा फिर, मतलब ऐसा क्या करें कि ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इससे बेटर क्या होगा, देखो जो मैंने खुद से पैटर्न दिया, मैंने एलिमेंट्स लिखे और आपको बोल दिया कि आगे के एलिमेंट्स आप खुद आपको पता होंगे, बट आपको पैटर्न ही नहीं पता चला। बेटर वे ये होगा अगर आपको ये एलिमेंट्स देने के बजाय मैं आपको पैटर्न ही बता देता, मैं आपको बोल देता कि आपको जो पहले वाला मेंबर होगा उसके आगे वाला एलिमेंट, जो आगे वाला मेंबर होगा वो कैसे मिलेगा, अगर आप इसमें इतना ऐड करोगे या इसके ऊपर ये ऑपरेशन करोगे तो आपको आगे का एलिमेंट मिल जाएगा। अगर मैं आपको पैटर्न बता देता हूं तो सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा, एलिमेंट्स देने के बजाय अगर मैं आपको पैटर्न बता देता हूं। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कौन सी आगे हमारी नेक्स्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी आगे, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, यहीं से आपको आइडिया लग गया होगा, हम एलिमेंट्स नहीं बताएंगे उसमें, हम आपको एलिमेंट्स की लिस्टिंग नहीं देंगे, हम उसमें क्या बताएंगे, आपको एक पैटर्न बता देंगे, जिस पैटर्न को वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आप उस पैटर्न को रीड आउट करके आप क्या बता सकते हो मेरे को, ये क्या है, इसके एलिमेंट्स आप मेरे को बता सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बोल देता हूं एक सेट है ए, इसके अंदर क्या आ रहे हैं, नेचुरल नंबर आ रहे हैं, मैं आपको 1 2 3 4 5 सो ऑन टू ये बताने के बजाय अगर मैं आपको बोल देता हूं कि उसके अंदर नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो आप मेरे को इजीली बता दोगे उसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोल देता हूं कि ये एक सेट है और इसके अंदर क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स आ रहे हैं 10 तक, प्राइम नंबर्स आ रहे हैं 10 तक, तो आप मेरे को इजीली बता दोगे कौन कौन सा आएगा उसमें, जो भी होंगे प्राइम नंबर्स, जैसे 2 आ गया, फिर उसके आगे 3 आ गया, उसके आगे 5 7, ठीक है 7, इतने ही होते हैं ना, ये आगे 10 तक प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आपने मुझे क्या बताया, आपको मैंने पैटर्न बताया और पैटर्न से आपने डायरेक्टली मुझे बता दिया कि ये इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। देखो सेट बिल्डर फॉर्म ये कहती है, सबसे पहले तो आपने वही करना है जो आप करते आ रहे हो, सेट को डिनोट करना है कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ। ठीक है, तो ये आ गया, मैंने इसको ए के साथ डिनोट कर दिया, किसी भी लेटर के साथ आप डिनोट कर दो। ठीक है, इसके आगे मैं क्या देता हूं, कर्ली ब्रेसेस लगा दी, इसके आगे मैंने क्या कर दिया, जितने भी उसके मेंबर्स होंगे उनको मैंने एक जर्नल नाम दे दिया। ठीक है, उनकी एक जर्नल नेमिंग कर दी, सपोज कर लो मैंने एक्स के साथ डिनोट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब कि इसका जो मेंबर होगा एक्स, कोई भी मेंबर उठा लिया मैंने, इसका नेमिंग देने का मतलब क्या है,
इतनी सारी कलेक्शन पड़ी हुई है, उसमें से मैंने एक कोई भी अपनी मर्जी से आईज क्लोज करके रैंडमली एक एलिमेंट को उठा दिया। ठीक है, ये उठाया। अब मैं इसके आगे क्या बता रहा हूँ, ये आता है कॉलन। इसके आगे हम क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं। फिर कॉलन के आगे हम बताते हैं कि ये जो मेंबर आपने चूज किया, जो आपने उठाया, ये क्या है। ठीक है, उसके बारे में आप बताओगे। उसके बारे में मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बता दिया कि x इज ए वॉवल। x क्या है, वॉवल। ठीक है, अब यही सेट मैं आपको दे देता हूं, मैं आपको बोलता हूं बताओ ये सेट क्या आएगा। आप मेरे को बोलोगे सर आपने सेट का एक एलिमेंट उठाया, एक कलेक्शन का एक एलिमेंट उठाया, उसके बाद आपने बताया कि वो जो एलिमेंट है वो क्या है, बेसिकली वॉवल है। तो हम बता देंगे कि सर जो आपने उठाया होगा वो या तो ए होगा, या तो ई होगा, या तो आई होगा, या तो ओ होगा, या तो यू होगा, और कोई तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने उठाया है कौन सा है, वॉवल। आप खुद कह रहे हो कि जो आपने मेंबर उठाया वो क्या है, वॉवल, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वॉवल होगा। तो यही आ सकता है। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया, सिंपल उसकी प्रॉपर्टी बताई। ठीक है, एलिमेंट्स बताने के बजाय मैंने उसका क्या बता दिया, आपको प्रॉपर्टी बता दी। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखो अब इसमें क्या होता है, इसको हम रीड आउट कैसे करेंगे। रीड आउट कैसे करते हैं, जो कर्ली ब्रेसिस होती है, ये चीज, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, इसको बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल। द सेट ऑफ ऑल, देखना ध्यान से देखना, इसको रीड आउट कैसे करेंगे। ये कर्ली ब्रेसिस जो होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, द सेट ऑफ ऑल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करती है। ये x जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, मेंबर ऑफ x, मेंबर ऑफ a, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो मेंबर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम x के साथ। ये जो कॉलन है, ये कॉलन, इसको हम क्या बोलते हैं, सच दैट। इसको क्या बोला जाता है, सच दैट। ठीक है, और उसके आगे ये जो होती है, ये क्या होती है, बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ x। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बताई जाती है x की। देखो इसको कैसे रीड आउट करेंगे, द सेट ऑफ ऑल x, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए वॉवल। इसका मतलब क्या है, ये उन सभी के सभी मेंबर्स का, सभी के सभी इंडिविजुअल्स का, जितने भी मेंबर्स हैं उसके, उन सभी का सेट है जो मेंबर क्या होंगे, वॉवल होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। एक कलेक्शन मेरे पास पड़ी थी 26 अल्फाबेट्स की, मैंने क्या बताया, ये वो वाले सभी मेंबर्स हैं, ये वो वाले सभी अल्फाबेट्स हैं जो अल्फाबेट्स क्या होंगे, वॉवल होंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसको रीड आउट करते हैं। ये होती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल से ऐसे मैं बता देता हूं। x इज ए वॉवल मैंने बता दिया, जैसे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है आपका, नेचुरल नंबर। ये इजी एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं, नेचुरल नंबर। ठीक है, धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आएंगे, ये इजी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद देखेंगे हम। देखो x इज ए नेचुरल नंबर, x क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। सर यहां पे तो मैं आपको बता सकता हूं ये क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 यही आएंगे। अब मैं इसके आगे क्या डाल देता हूं, नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये डाल दिया। अब इसके मेंबर क्या बन जाएंगे, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि ये क्या है, लेस देन 10। ठीक है, तो इसको प्रॉपर्टी को अच्छे से हमने समझना होता है, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हमने क्या निकालना है, सेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। देखो अब हम क्या करते हैं, इजी से एक स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स थोड़ा बढ़ते हैं हम इससे। ठीक है, देखो ये चीज थी, इसको अगर मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, ये थ्योरी लिखने के बजाय अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, वो जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे उनको अच्छे से देखना, कैसे लिख सकते हैं इसको हम, x सच दैट x क्या है, इज ए नेचुरल नंबर है। अगर मैं इसके बजाय ऐसे लिख देता हूं, x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका x होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। आगे क्या है, एंड और क्या बोला है इसने, वो नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। अब वो नेचुरल नंबर कौन सा बन गया आपका, x बन गया, तो मैं लिख दूंगा x इज लेस देन 10। क्लियर, यहां तक क्लियर। तो ये क्या आ गया, द सेट ऑफ ऑल x
सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10, मतलब नेचुरल नंबर लेस देन 10। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके आगे कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहीं तक था बेसिकली। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म यही होती हैं। रोस्टर फॉर्म सबसे इजी होती है, उसमें कुछ नहीं निकालना आपने। मेंबर्स आपको दिए होंगे, आपने उनको लिस्ट बनाकर लिख देना है बाय यूजिंग सेपरेट करना, उनको कॉमा और एनक्लोज कर देना है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आ जाती है, जो मेंबर्स होते हैं उनको एक अल्फ़ाबेट्स के साथ डिनोट किया जाता है, फिर उसके आगे उसकी प्रॉपर्टी को बताया जाता है, ठीक है। इसके आगे कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, फिर उसके आगे हम देखेंगे कि एक सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको 3 रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताई हैं, इनको हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया होता है, हमें एक पैटर्न दिया होता है, हमें उस पैटर्न को स्टडी करना होता है, फिर उस बेसिस पे हमने क्या निकालने हैं, उसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे देखो यहाँ पैटर्न क्या दिया है, इसको कैसे रीड आउट करेंगे, ध्यान से देखना। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर। देखो यहां तक अगर हम रीड आउट करेंगे, यहां पे हमें पता चल जाएगा ये उन सभी x का सेट है, वो x क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इसका मतलब सभी के सभी इंटीजर्स का सेट, उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी आएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे। बट अब देखो इसने आगे लिमिट डाल दी है, एंड वो जो x है जिसकी आप बात कर रहे हो कि वो इंटीजर है, वो क्या होना चाहिए, -3 और 7 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। -3 और 7 के बीच में लाई करना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएंगे, सबसे पहले जो सेट का नाम है वो तो वैसे ही आएगा, a इक्वल्स टू रोस्टर फॉर्म ये कहती है हमें क्या करनी है, उसकी लिस्टिंग बनानी है, तो ये आ जाएगा कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हमने एलिमेंट्स लिखने हैं। अब देखो एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, ये वो वाले इंटीजर्स आएंगे जो -3 और 7 के बीच में लाई करते हैं। इसका मतलब -3 नहीं आएगा क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो ये आ जाएगा -2, फिर उसके बाद -1, उसके बाद कौन सा आएगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी थी, इससे हम किसके ऊपर आगे, रोस्टर फॉर्म के ऊपर आगे। तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ही हमने क्या करना है, जो रोस्टर जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी होगी उसकी हमें प्रॉपर्टी देखनी है, उसकी प्रॉपर्टी को पहचानना है कि वो प्रॉपर्टी क्या दी है। यहाँ पे इसने दिया था कि x जो है वो इंटीजर है, यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि वो इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद उसने दिया कि वो जो इंटीजर होंगे वो आपने कौन से लेने हैं, -3 और 7 के बीच में लेने हैं, तो ये आ गई इसकी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। वैसे ही देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, ये आप वीडियो पास करो और मुझे खुद से बताओ कि इसका क्या आएगा, ठीक है, खुद से फाइंड आउट करो। जैसे देखो यहाँ पे कह रहा है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। इतना सा आइडिया हो गया कि वो x जो होगा आपका नेचुरल नंबर होगा, इसका मतलब वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ठीक है। उसके आगे कह रहे हैं लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर दिया था, उसकी कोई लिमिट नहीं थी, 1 से स्टार्ट हो रहा था, आगे तक बढ़ता जा रहा था, बट उसने दे दिया आगे नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसका मतलब 6 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, तो आ जाएगा b इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। क्या 6 आएगा इसमें, नहीं। अगर उसने लेस देन r इक्वल टू बोला होता तो 6 आता, बट यहाँ पे उसने इक्वल टू नहीं कहा है, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखो ये जो लास्ट वाला सेट है, ये एक मैंने स्पेशल सेट आपको दिया है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, कि उसने एक वर्ड दिया है, कोई भी वर्ड हो सकता है, वो कह रहा है कि जो सेट है वो किसका है, इसके जितने भी अल्फाबेट्स होंगे उन अल्फाबेट्स का आपने क्या बनाना है, एक सेट बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले e इक्वल्स टू, देखो इसके वर्ड के हम पहले लेटर्स देखते हैं। सबसे पहले क्या है, t, तो t आ जाएगा। लिस्टिंग बनानी है तो कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। सेकंड मेंबर क्या आ जाएगा, r, ये आ गया r, फिर उसके बाद i, उसके बाद g, उसके बाद क्या आ जाएगा o, उसके बाद आ जाएगा n, उसके बाद क्या आएगा, देखो n के बाद क्या है o। अब मुझे बताओ क्या इसमें o आएगा, नहीं, क्यों, देखो जो मैंने सेट की आपको डेफिनेशन बताई थी उसमें कहा था मैंने कलेक्शन वेल डिफाइंड होनी चाहिए और वेल डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। वेल डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, उसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर मैंने ओ एक बार यहाँ पे लिख दिया हुआ है तो दूसरी बार यहाँ पे ओ नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके आगे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा,
फिर उसके बाद ई आ जाएगा, उसके बाद टी है बट टी मैंने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, टी नहीं आएगा, आर भी मैंने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, उसके बाद क्या आ जाएगा वाई। क्लियर? ये आ जाएगा हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सॉरी, ये सेट बिल्डर फॉर्म तो दी नहीं है, ये सिंपल क्या दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसके बाद हमने क्या निकाल दी, इसकी रोस्टर फॉर्म निकाल दी। अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म दी होती, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे आना था, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, हमने सिंपल प्रॉपर्टी देखनी है और उस प्रॉपर्टी से हमने एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो अब हम देखेंगे एक रोस्टर फॉर्म को एक सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, देखो ये थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले तो पैटर्न ही फाइंड आउट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, उसके बाद उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें जो प्रॉपर्टी डिफाइन करना पड़ेगी, वो प्रॉपर्टी पूरा केयरफुल होके ध्यान देकर पूरा उसको डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार पता क्या होता है, यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, सपोज कर लो आपको प्रॉपर्टी देख के पता चल गया कि वो क्या है, जैसे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी देख के आपको पता चल गया कि वो नेचुरल नंबर आ रहे हैं, आपने वहां पे लिख दिया कि x बिलोंग्स टू n, प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। ठीक है, बट वो नेचुरल नंबर कहाँ तक दिए हुए थे, 100 तक दिए हुए थे, बट आपने जो प्रॉपर्टी मेंशन की आपने सिंपल लिखा है कि x बिलोंग्स टू n। क्या वो प्रॉपरली डिफाइन कर रहा है आपके सेट को? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने लिखा कि नेचुरल नंबर, तो वो इन्फिनिटी तक जाएंगे, बट जो मेन जो रोस्टर फॉर्म आपको दी हुई थी वो कहाँ तक दी हुई थी, 100 तक दी हुई थी। तो इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है यहाँ पे जब हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं। देखो जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है, मैंने क्या दिया, पहले एग्जांपल इजी दी हुई है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स दी हुई है थोड़ी सी। जैसे देखो ये दिए 1 3 5 7 सो ऑन टू 31। अगर आप इसको ध्यान से देखो, आप वीडियो पास कर लो और इसको देखो, फिर मुझे बताओ कि इसमें प्रॉपर्टी क्या आएगी। ठीक है, देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, 1 आ रहा है, उसके बाद 2 नहीं आया, 3 आया, 4 नहीं आया, 5 आ रहा है, 6 नहीं आया, 7 आ रहा है। मतलब इसमें क्या आ रहे हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और कौन से हैं, ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या आ जाएगा इसका, कैसे लिखते हैं हम, ए द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या आ जाएंगे, ऑड नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, देखो अगर मैं सिंपल यहां तक लिख देता हूं, क्या ये सही होगा? नहीं होगा, यहां से मिस्टेक होने के चांसेस हैं। ये मैंने क्या लिख दिया, इज एन ऑड नेचुरल नंबर, बट ऑड नेचुरल नंबर कहां तक थे, 31 तक। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लेस देन आर इक्वल टू 31। ठीक है, अब ये पूरा प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहा है जो हमारी रोस्टर फॉर्म थी उसको। मैंने लिख दिया द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is an odd natural number and less than or equal to 31। इसका मतलब कि ये सारे odd natural number हैं 31 तक। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, ये इजी था। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट वाली एग्जांपल है 1 4 9 16 25। ठीक है, आप वीडियो पास करो जल्दी जल्दी और मुझे बताओ कि इसके आगे क्या आएगा, ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर मैं ऐसे लिख दूं, 1 को लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। आपको ये पैटर्न ढूंढना पड़ेगा खुद से, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखो हर एक मेंबर कैसे आ रहा है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अगर आप इसका बेस देखोगे 1 2 3 4 5, ये क्या है, नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये है कि हर एक टर्म आपको कैसे मिलेगी, आपने क्या करना है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है। ठीक है, अगर आप नेचुरल नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको वो टर्म मिल जाएगी। जैसे अगर x के साथ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक मेंबर को, तो ये मेंबर मुझे कैसे मिलेगा, नेचुरल नंबर का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। x इक्वल्स टू, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ n का स्क्वायर। ठीक है, एक मेंबर आपको कैसे मिलेगा, आपने n का स्क्वायर करना है, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ कि n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। इसका मतलब कि आपने क्या करना है, जो नेचुरल नंबर होंगे आपने नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है। देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। अगर आप करोगे 1,
एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को ना। पहले आप 1 डालोगे इसमें, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, फर्स्ट मेंबर मिल जाएगा। फिर डालोगे इसमें 2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये प्रॉपरली किसको डिफाइन कर रहा है, हमारे रोस्टर फॉर्म को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये B इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट जो x है आपका वो किसके इक्वल है, n स्क्वायर के इक्वल है, कॉमा जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आपने क्या करना है, हर एक मेंबर आपको कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर लेना है एक, ठीक है। फिर उस नेचुरल नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो आपको उसका पर्टिकुलर मेंबर मिल जाएगा। जैसे अगर आपको कौन सा मेंबर चाहिए, 1 2 3 4 5, फिफ्थ मेंबर चाहिए, ठीक है। फिफ्थ मेंबर तो इसमें 5 पुट कर दोगे, 5 इसमें पुट करोगे, 5 का स्क्वायर 25, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं। सपोज कर लो अगर इसके आगे दिया होता है 25 से आगे 100 दिया होता, ठीक है। अब देखो, अब इतना सा अगर हम लिखते तो ये चीज गलत होती, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इसमें हम लाख भी पुट कर सकते हैं, लाख का स्क्वायर, 10 लाख का स्क्वायर, इस तरह से भी पुट कर सकते हैं। बट इसके आगे मुझे क्या डालना पड़ेगा फिर कि n जो मैंने लेने हैं नेचुरल नंबर, वो क्या लेने हैं मुझे, देखो लास्ट वाला मेंबर क्या चाहिए 100, इसका मतलब अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 100। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि n क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 10, ठीक है। n की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 1 2 3 सो 1 टू कहां तक लेनी है, 10 तक लेनी है। तो लास्ट आप 10 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं इस पे, ठीक है। इसका पैटर्न आप ध्यान से देखना, इसमें क्या हो रहा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो आप पैटर्न इसका ध्यान से देखो, जो न्यूमिनेटर है वहां पे क्या आ रहे हैं, नेचुरल नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 3 4 5 6, ठीक है। न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। इसका मतलब हर एक टर्म आपको कैसे मिलेगी, न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब उसकी जो डिनोमिनेटर है वहां पे क्या हो रहा है, जो ऊपर न्यूमिनेटर होगा उसमें +1 हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर मिल जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो। आगे मुझे बताना पड़ेगा कि n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। यहां तक क्लियर। बट अगर आप इतना सा लिखोगे, क्या ये प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ कहाँ तक जा रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा है, उसके आगे के मेंबर ही नहीं है। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो n है वो क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 6, ये मुझे मेंशन करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो आ जाएगा c इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x किसके इक्वल है, n/n+1, ठीक है। यहाँ पे जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, एंड जो n है वो किसके इक्वल है, लेस देन आर इक्वल टू 6। तो ये इसकी क्या आ जाती है, प्रॉपर सेट बिल्डर फॉर्म आ जाती है, ठीक है। मिस्टेक होने के चांसेस को कम करने के लिए, मतलब करेक्ट रिजल्ट लाने के लिए मेरी ये सजेशन है कि आप क्या करिए, जब एक रोस्टर फॉर्म को आप सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हो तो उसको रिपीट भी करो, कन्वर्ट करो उसका, जो आपने सेट बिल्डर फॉर्म चेंज बनाई है उसकी आप रोस्टर फॉर्म बनाओ। अगर वो रोस्टर फॉर्म यही निकल कर आती है, इसका मतलब कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे पैटर्न ढूंढना भी मुश्किल है, प्रॉपर्टी डिफाइन करना मुश्किल है, बट आपकी जो बुक्स में जितनी भी आपको एग्जांपल्स दी हैं, अगर आप उनको ऑनेस्टली खुद से निकालोगे तो आपको ये चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पैटर्न ईजिली पता चल जाएंगे, आपको देख के पता चल जाएगा कि ये पैटर्न क्या आ रहा है इसमें, ठीक है। सो थैंक यू क्लास। इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, सेट्स की टाइप्स पढ़ेंगे, और भी बड़े सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।